Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry of Felix. In this video we will discuss about a reactive intermediate that is carbene. So let's get started. कार्बीन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी है। अगर हम देखें दिस इज बेसिकली कार्बीन। अगर कार्बीन को देखें तो हम इसके इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं। 1 एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 1 2 एक कार्बन का, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बीन के अंदर। इट मीन्स कि कार्बीन के अंदर जो कार्बन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। और नॉर्मली कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इट मीन्स कि कार्बीन के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है और ना ही क्या है, कम है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बीन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी है। उसके बाद हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ऑक्टेट तो इसका इनकम्प्लीट है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऑक्टेट रूल होता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, बट इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है क्योंकि इसका कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, सो इस वजह से ये क्या है, ये एक सेक्सटेट है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होने की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग है। इट इज हाईली अनस्टेबल, इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड होती है। वो लाइफ इसकी लेस देन 1 सेकेंड होती है। लेस देन 1 सेकेंड तक ये रहता है। सो इट मीन्स इट इज वेरी रिएक्टिव। अगर हम कार्बीन्स का जनरल फॉर्मूला देखें तो इट इज बेसिकली Cr2 एंड दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स। Cr2R कुछ भी हो सकता है हमारे पास। एंड द सिंपलेस्ट मेंबर इज CH2 है जिसको हम मिथिलीन भी कहते हैं या फिर हम इसको मिथाइल कार्बीन भी कहते होते हैं। सो दिस वाज बेसिकली द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बीन। उसके बाद इसके नोमेनक्लेचर की तरफ अगर हम आए तो हम कहते हैं कि कार्बीन्स जो होते हैं दे आर नेम्ड बाय इंडिकेटिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बन। यानी कि कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उसके लिहाज से हम इसको नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है CCl2, इट इज़ अ कार्बन, हाइड्रोजन को जस्ट रिप्लेस किया गया क्लोरीन के साथ। सो ये क्या है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। जस्ट सब्स्टिट्यूएंट ने इंडिकेट कर दिया कि नेम क्या होगा। यहाँ पर अगर हम फिनाइल लगा दे तो क्या हो जाएगा, फिनाइल कार्बीन हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको नेम किया जाता है। बट when divalent carbon is a part of ring, अगर जो हमारा कार्बीन का कार्बन है अगर वो पार्ट ऑफ द रिंग होगा या फिर अगर वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा तो उसके नेमिंग के एंड पे सफिक्स लिडीन लगेगा। लिडीन जो होगा उसको हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर विनाइल लगा दिया गया है, यानी कि जो हमारा कार्बीन का कार्बन है वो अनसेचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। सो इस वजह से इसका जो नेम होगा वो होगा विनाइलिडीन। और अगर हमारा कार्बीन का कार्बन जो है वो पार्ट ऑफ द रिंग है, सो इसका नाम हम क्या करेंगे, साइक्लोहेक्साइलिडीन। अब अगर हम लोग देखें तो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कार्बीन। नंबर 1 इज सिंगलेट कार्बीन एंड नंबर 2 इज ट्रिपलेट कार्बीन। अब हम इन दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये है क्या। फर्स्ट वन इज सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन हम कहते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है। अगर हम लोग देखें किस लिहाज से होती है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की चेक करें, सो इट इज 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मैं इस लिहाज से भी लिख सकती हूँ। अगर देखें 2s2 तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, px और py में मीन्स p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, px में 1 इलेक्ट्रॉन गया और 1 गया py में इलेक्ट्रॉन। और हम कहते हैं कि इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ग्राउंड स्टेट में
जो सिंगलेट कार्बीन होता है वो ग्राउंड स्टेट में ही रहता है और उसमें क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो हमारे पास 3 जो ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या होंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेंगे और एक क्या होगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो होगा एक वो रह जाएगा। So as it is sp2 hybridization and as we know that the geometry of sp2 hybridization is trigonal planar, so यहाँ पर क्या होगी trigonal planar geometry बनेगी। ये हमारा कार्बन है। तो हम लोगों को पता है कि इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं एक ऑर्बिटल में लोन पेयर मौजूद है। सो ये हमारा आ गया वो लोन पेयर और जो 2 ऑर्बिटल है हाइब्रिड उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो यहाँ पर ये वो वाले होंगे जो कि क्या करेंगे बॉन्डिंग करेंगे फर्दर किसी भी एटम के साथ। तो ये यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ हाइड्रोजन भी आके अटैच हो सकता है या कोई और भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है। और एक हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो होगा वो रह गया। सो दिस इज दैट एम्प्टी p ऑर्बिटल जो कि हमारा रह गया था। सो दिस इज सिंगलेट कार्बीन और इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स होते हैं 2 बॉन्ड पेयर होते हैं दैट इज 1 and 2 और एक इसमें लोन पेयर होता है। उसके बाद अगर हम इसकी शेप को देखें तो हम लोगों ने बोला था इसकी ज्योमेट्री क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। लेकिन अगर हम इसकी शेप चेक करें इसकी जो शेप है वो बेसिकली बेंट और वी शेप इसकी होती है और इसका एंगल कितना होता है 103 या 104 डिग्री होता है। इसकी CH की बॉन्ड लेंथ जो होती है इसमें वो 1.21 एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसको डायग्रामेटिकली सिंगलेट कार्बीन जो होता है उसको किस तरह से लिखा जाता है। अगर डायग्रामेटिकली इसको इस तरह से लिखेंगे कि CH2 और यहाँ पे बेसिकली 2 ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं। एक ये वाला ऑर्बिटल जिसमें एक लोन पेयर मौजूद है ये ऑर्बिटल हो गया और एक ये वाला ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल है। सी अगर इस तरह का कुछ लिखा हुआ है तो हम लोगों ने समझ लेना है कि ये हमारे पास क्या है सिंगलेट कार्बीन दिखाया गया है। तो सिंगलेट कार्बीन को डायग्रामेटिकली इस तरह से शो किया जाता है कि CH2 लिखा जाता है और उसके इर्द गिर्द 2 ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं। एक ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर चूंकि इसके अंदर लोन पेयर मौजूद है तो एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाते हैं और एक जो होता है वो एम्प्टी होता है। उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक नेचर को देखें तो हम देखते हैं इसमें सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड है। ये तो हाइब्रिड है वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो ये भी पेयर्ड हो गए और ये भी क्या है ये क्या है लोन पेयर है और ये भी पेयर्ड है। सो इट मीन्स कि जो सिंगलेट कार्बीन है उसमें सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है पेयर्ड है। So if all the electrons are paired, so it will be diamagnetic in nature. Diamagnetic means कि ये मैग्नेट से थोड़ी रिपल्जन शो करेगा। उसके बाद आता है कि सिंगलेट कार्बीन वॉयलेट्स हुन्स रूल। ये वॉयलेट करेगा हुन्स रूल। हुन्स रूल अगर हम देखें तो हुन्स रूल है क्या Hund's rule basically is that every orbital in a subshell is singly occupied with 1 electron before any one orbital is doubly occupied. It means कि जो electrons होते हैं वो preferably single रहना पसंद करते हैं। अगर मीन्स कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के मौजूद हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल सब ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे एंड आफ्टर दैट वो डबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सिंगलेट कार्बीन को देखें तो हमारे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद था लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन आने के बजाय यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो इट मीन्स कि इट वॉयलेट हुन्स रूल। हुन्स रूल ये था कि प्रेफरेबली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिंगल रहते हैं लेकिन इसमें हम लोगों ने ये देखा कि एक हमारा वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड अप हैं। सो इट वॉयलेट्स हुन्स रूल।
उसके बाद ये हम देखते हैं कि सिंगलेट कार्बीन इसको क्यों कहा जाता है, इसका ये नाम क्यों पड़ा। हम ये देखते हैं बेसिकली स्पिन स्टेट होती है। स्पिन स्टेट क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है मोड ऑफ 2s, s इज बेसिकली द स्पिन नंबर प्लस 1, ये स्पिन स्टेट निकालने का तरीका होता है। अगर हम इसमें देखें स्पिन, ये s बेसिकली स्पिन स्टेट है एंड एज वी नो, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो बेसिकली ये सबका समीशन होता है सारे इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन बाकियों का तो हमें पता ही है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो वो तो कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने ये जो हमारे लोन पेयर आएंगे ना, यानी कि जो इन ऑर्बिटल्स में आएंगे उनको चेक करना है जस्ट। तो यहाँ पे हमारे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। एक का स्पिन +1/2 होगा और एक का स्पिन जो होगा वो -1/2 होगा। s की वैल्यू हम ये लगाएंगे +1/2 और -1/2, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1। +1/2 -1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आया 0। इट मीन्स कि 2 0 + 1 हो गया। ये सारी की सारी टर्म क्या हो गई 0 हो गई, और +1 इज इक्वल टू क्या आया 1। As the spin state of the singlet carbene is 1, so that's why it is also known as singlet carbene। अब हम लोगों ने यहाँ से देख लिया कि जो हमारी स्पिन स्टेट है वो चूंकि 1 आती है, जिसको सिंगलेट कार्बीन इसी वजह से कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि सिंगलेट कार्बीन्स गिव स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होते हैं कि अगर एक रिएक्शन किया जाए और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक आइसोमर फॉर्म हो, वो सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक हो, तो उस चीज को हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांस है, ये हमारे पास एक ट्रांस एल्कीन है। जब उसका हम लोगों ने सिंगलेट के साथ रिएक्शन करवाया, ये इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, पूरा का पूरा लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बना इट इज ट्रांस। सिर्फ ट्रांस प्रोडक्ट बना, इट मीन्स कि इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। हमारे पास सिस का प्रोडक्ट नहीं बना। अगर हम लोग इसमें सिस रिएक्टेंट लेंगे तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस रिएक्टेंट लेंगे तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। इसमें हम लोगों ने ट्रांस लिया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ट्रांस। अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने सिंगलेट कार्बीन को स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं कि ट्रिपलेट कार्बीन क्या होता है। जो हम लोगों ने सिंगलेट कार्बीन में जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी वही आप ट्रिपलेट कार्बीन को देखेंगे कि होता क्या है और उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ट्रिपलेट कार्बीन में sp हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन इन दिस केस कार्बन विल बी इन एक्साइटेड स्टेट। अब चूंकि हम कहते हैं कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है और sp2 भी हो सकती है, तो जो ट्रिपलेट कार्बीन होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में भी पाया जाएगा और उसकी ज्योमेट्री लीनियर भी होगी। बेसिकली होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो होता है कार्बन वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जो सिंगलेट कार्बीन हमने देखा उसमें ग्राउंड स्टेट थी, जस्ट ग्राउंड स्टेट मींस जो कार्बीन होता है वो ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। और अगर ये हो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है 2s में वो एक्साइट करके चला जाए p वाले ऑर्बिटल के अंदर, तो क्या होगा, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे क्या हो गए, सिंगल आ गए। उसके बाद एज इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, sp ऑर्बिटल्स क्या करें, ओवरलैप कर जाए, sp2 sp ऑर्बिटल्स बन गए। साथ हमारे पास क्या है, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये तो हाइड्रोजन के साथ जो होंगे वो क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। तो अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो जो ट्रिपलेट कार्बीन है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, और इसमें बेसिकली तीनों जो होंगे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई गई है बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई गई है।
सो अब हम इसमें क्या कहते हैं कि कार्बन है, उसमें दो जो है वो हाइब्रिडाइज्ड हैं, और ये वाला जो है एक इलेक्ट्रॉन आया इसके अंदर और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर आया। बेसिकली ये क्या है, p ऑर्बिटल्स हैं। उसके बाद हम कहते हैं शेप, अगर हम देखें, चूंकि हम लोगों ने बोला कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, sp हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, सो इसकी दो तरह की शेप हो सकती है, बेंट शेप भी हो सकती है और लीनियर। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बेंट शेप, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो लीनियर शेप, जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई। ये बेसिकली दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी ये दो हाइड्रोजन है। उसके बाद हम कहते हैं कि एंगल इसका है 136 भी हो सकता है अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, और 180 हो सकता है अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो। CH बॉन्ड लेंथ इसकी कितनी होती है, 1.03 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद डायग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें तो CH2 लिखा जाता है, दो ऑर्बिटल उसके ऊपर बनाए जाते हैं। एक, जिस तरह जो ये ऑर्बिटल है उनको बेसिकली शो किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस ऑर्बिटल में। तो दिस इज बेसिकली द डायग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन। उसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर हम देखें, अगर हम इसकी वो सारी हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, तो हम देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हैं, अनपेयर्ड, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये तो हाइब्रिडाइज उसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे ना, ये तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, ये तो पेयर्ड हो जाएंगे, बट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन अनपेयर्ड। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ट्रिपलेट कार्बीन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इट मीन्स इट विल attract towards the magnet. Next thing is that it follows Hund's rule. जो हमारे पास सिंगलेट कार्बीन था वो वायलेट करता है हुंड्स रूल को, जबकि ये क्या करता है, फॉलो करता है हुंड रूल को। हुंड रूल ये था कि अगर हमारे पास सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मौजूद हों, सो इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेफर टू रिमेन सिंगल। तो अब यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद था, तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसने क्या किया, वो एक्साइट करके आ गया इधर, जिससे क्या हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, सारे जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे क्या हो गए, फिल अप हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिंगल मौजूद है। इट मींस कि इट फॉलो हुंड्स रूल। सो उसके बाद है कि हम इसको ट्रिपलेट कार्बीन क्यों कहते हैं। तो अगर इसकी स्पिन स्टेट देखें, सो इट इज 2s+1। सो इसमें चूंकि हम लोगों ने देखा कि सिंगल, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो बेसिकली सिंगल मौजूद है, अनहाइब्रिडाइज्ड को हम देखेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब इनका स्पिन भी सेम है, तो इसको 1/2 भी हो सकता है या -1/2 भी, दोनों का हो सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मोड लगाया हुआ है, तो चाहे +1/2 लगाए या -1/2 लगाए, आंसर विल बी द सेम। सो यहाँ पर अगर +1/2 लगाए, +1/2 और +1/2 हो गया, और यहाँ पर क्या गया, +1। सो 2 और हाफ जब प्लस किया तो क्या हो गया, 1+1। तो 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आया, 3। सो एज इसका स्पिन स्टेट 3 है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ट्रिपलेट कार्बीन। इस वजह से हम इसको ट्रिपलेट कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्पिन स्टेट है वो 3 है। उसके बाद हम कहते हैं कि ट्रिपलेट कार्बीन गिव्स स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सिलेक्टिव ये होता है कि जब एक रिएक्शन करवाया जाए तो उसके नतीजे में दो आइसोमर्स बने, लेकिन एक आइसोमर उनमें से जो बने वो मेजर हो, मीन ज्यादा अमाउंट में बने, और एक जो हो वो कम बने। सो इट इज नोन एज द स्टीरियो सिलेक्टिव। सो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, तो दिस इज बेसिकली अ ट्रांसल्कीन, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक ट्रिपलेट है। अब हम इसमें इसको लोन पेयर नहीं कह सकते, क्योंकि ये ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं। सो इसमें क्या होगा कि 2 स्टेप रिएक्शन बेसिकली होगा। यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो गए। अब जो इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना लेगा ट्रिपलेट वाले कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया, जिससे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है,
सिंगल बॉन्ड आ गया है। और हमें पता है जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड हैज द एबिलिटी टू रोटेट इटसेल्फ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बॉन्ड रोटेशन के चांसेस है। सो ये बॉन्ड क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। बॉन्ड रोटेट करने की वजह से कुछ अमाउंट इसकी बनेगी, कुछ अमाउंट इसी वाले आइसोमर की बनेगी जो है जो हमारा रिएक्टेंट था, और कुछ अमाउंट जो होगी वो आफ्टर बॉन्ड रोटेशन वाले की बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें तो जब रिएक्शन हम लोगों ने कर ली, एक तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बना, और दूसरा जो है वो वाला प्रोडक्ट बना जिसमें क्या हुआ, बॉन्ड रोटेशन होगी। जो R और H है इसमें क्या हो गया, H ऊपर चला गया और R नीचे आ गया। मीन्स यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन हुई है। सो हम लोगों ने ये देख लिया कि जो ट्रिपलेट कार्बीन है इट गिव्स स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। उसके बाद अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है। सो जस्ट अगर हम मिथाइलिन को देखें, इन केस ऑफ मिथिलीन हम कहते हैं कि ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिंगलेट। रीजन इज दैट कि अगर हम इसको देखें, केस ऑफ ट्रिपलेट जो बॉन्ड एंगल है वो 136 है। ये sp भी हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो 136, sp में देखें तो 180 बॉन्ड एंगल है। और अगर सिंगलेट में देखें तो बॉन्ड एंगल इज 104। यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसमें बॉन्ड एंगल कम है। बॉन्ड एंगल ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर रिपल्जन जो होगी वो कम होगी, क्योंकि जो एटम्स हैं वो दूर दूर हैं, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होंगे, सो लेस रिपल्जन, जिसकी वजह से इट विल बी मोर स्टेबल। और अगर अदर कार्बीन्स देखें लाइक डाइक्लोरोकार्बीन हो गया, डाइब्रोमोकार्बीन वगैरह, तो उसमें हम कहेंगे कि सिंगलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बीन। रीजन इज बैक बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास डाइब्रोमोकार्बीन दिखाया गया है, तो सी ब्रोमीन है। ब्रोमीन अब बेसिकली क्या होता है कि अगर हम देखें सिंगलेट में हमारे पास क्या होता है कि एक जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है सिंगलेट में, जबकि ट्रिपलेट में एम्प्टी कोई नहीं होता, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। सिंगलेट में क्या है कि एक जो ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। सो इसमें क्या होगा कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन में ये इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। सो जब इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल नजर आएगा तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पार्शियली उसको देना स्टार्ट कर देगा। दिस इज आल्सो नोन एज बैक डोनेशन और बैक बॉन्डिंग। सो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से जो सिंगलेट कार्बीन है, जो डाइक्लोरो कार्बीन हो गया, डाइब्रोमो कार्बीन हो गया, इस तरह के जो कार्बीन हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी चेक करें तो ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी किस तरह से होगी कि जो डाइफ्लोरोकार्बीन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू डाइक्लोरोकार्बीन, और ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डाइब्रोमोकार्बीन। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि अगर हम देखें तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर वो किस में है, 2p में है। फ्लोरीन के किस में है, वो भी 2p में है। सो इट मीन्स कि इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगी वो 2p से 2p में होगी, तो वो बैक डोनेशन ज्यादा अच्छी होगी। सो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद अगर CCl2 में देखें तो क्लोरीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, 3p में, और इसमें कार्बन में किस में होते हैं, 2p में। यानी कि इस केस में जो बैक डोनेशन होगी वो 3p से 2p में होगी, 2p 3p में। तो ये वाली बैक डोनेशन एज कंपेयर टू इस वाली क्या होगी, मुश्किल से होगी, तो ये इतना स्टेबल नहीं है। उसके बाद अगर इस वाले को देखें ब्रोमीन, सो ब्रोमीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में है, 4p में, और कार्बन में किस में है, 2p में। सो इसमें जो बैक डोनेशन होगी वो 2p और 4p के दरमियान होगी। सो ये भी इतनी ज्यादा इजी नहीं होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि जो डाइफ्लोरोकार्बीन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बीन की बात करें तो हम देखते हैं कि कार्बीन के साथ कोई भी 2 एटम्स अटैच हो सकते हैं, और
और हमें ये पता है कि कार्बीन रिएक्टिव क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से। ये जो यहाँ पर दो एटम्स, ये ग्रुप्स लगे होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उसकी रिएक्टिविटी के ऊपर। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ कर लेगा कार्बन से। जब वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा तो कार्बन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इसकी वजह से हम कहेंगे कि कार्बीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर गई, क्योंकि वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो हमारा कार्बीन जो होगा वो और ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिकली क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो कार्बीन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाली प्रॉपर्टी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर डोनेटिंग लगा हो तो डिक्रीज हो जाएगी। And also due to electron donating group it becomes resonance stabilized, so reactivity decreases। और इस तरह से भी होगा कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो तो वो क्या करेंगे, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। वो यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। फर्दर इसी तरह हमारे पास क्या होगी, रेजोनेंस चलती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा कार्बीन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। सो रिएक्टिविटी, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम लोग देखें डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन। हम दोनों को अलग अलग स्टडी कर चुके हैं। अब अगर हम इनका डिफरेंस देखें, हम लोगों ने देखा सिंगलेट कार्बीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्रिपलेट कार्बीन में sp हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, sp2 भी हो सकती है। सिंगलेट कार्बीन इज बेंट, शेप इसकी बेंट होती है, ट्रिपलेट की लीनियर होती है और बेंट भी हो सकती है। उसके बाद हम लोगों ने बोला इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, सिंगलेट कार्बीन चूंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑल पेयर्ड। और उसके बाद हमने बोला कि ट्रिपलेट कार्बीन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सिंगलेट कार्बीन वायलेट हुंड्स रूल, इट फॉलोज हुंड्स रूल। और जो सिंगलेट कार्बीन जो होता है उसमें जो मिथाइलिन है उसका एक स्पेसिफिक नेम है, उसको हम हॉट मिथिलीन भी कहते होते हैं। और मिथिलीन है अगर वो ट्रिपलेट की फॉर्म में हो तो उसको हम कोल्ड मिथिलीन भी कहते होते हैं। और हम लोगों ने देखा कि सिंगलेट कार्बीन गिव्स स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस और जो ट्रिपलेट कार्बीन है इट गिव्स स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। So this was all about carbene. I hope so कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। Give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.